अब हम इस प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में सिद्ध करो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मतलब बायां भाग क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखो बायां भाग लेके, बायां भाग लेने पर बायां भाग क्या है, तो ये देखो ये पूरा क्या है, बायां भाग है। तो यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हमें प्रमेय लगा के बताना है कि ये कहाँ से आया। तो यहाँ पे लिखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तथा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये प्रमेय लग गया। प्रमेय से हमने इसको बता दिया कि ये कहाँ से आया है। फिर आगे इसको हल करो। तो देखो नीचे के मान को देखो, दोनों में क्या नीचे के दोनों मान बराबर है, नहीं, बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये हल हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि ये पूरा पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो पहला पद में दूसरा पद का नीचे वाले जो मान है इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और दूसरे पद में पहला पद का जो मान है इसका ऊपर नीचे इसमें गुणा करेंगे। तो कर दो इसको। तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा गुणित पहला पद में किसका करेंगे, दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद के नीचे देखो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बरा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिए, फिर प्लस लगा है। फिर दूसरा पद क्या है, 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें गुणा किसका करेंगे, पहला पद के नीचे का। तो पहला पद के नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे और हल कर लो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा ऊपर का गुणा होके, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर का गुणा होके और नीचे में गुणा होके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो नीचे के दोनों मान क्या है, बराबर हैं। तो जब नीचे के दोनों मान अगर बराबर है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, पहले ऊपर को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे के दोनों मान बराबर है तो लघुत्तम ले लेते हैं, और लघुत्तम आया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, इसके भी मान को रख लेते हैं। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे नीचे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमें साइड में प्रमेय लगा के बताना है कि ये कहाँ से आया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये जो 1 है वो इस प्रमेय से आया है। अब आगे और हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मान को चेंज कर लिया। 1 को देखो यहाँ पे क्या लगा है, 1 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 साइन स्क्वायर थीटा, वो क्या बन गया, कोसेक स्क्वायर थीटा बन गया। तो यहाँ पे हमें प्रमेय लगा के बताना है कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तथा 1 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और हमें क्या निकालना था, राइट हैंड साइड सिद्ध करना था। देखो राइट हैंड साइड सेम है कि अलग है। तो यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये सिद्ध हुआ। तो ये क्या है आपका आंसर, दायां पक्ष सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। सिद्ध करो कि साइन का 4 घात a प्लस कॉस का 4 घात a बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, मतलब बायां भाग को। तो यहाँ पे लिखो बायां पक्ष लेने पर
लेने पर बायां पक्ष क्या है, साइन का 4 घात a प्लस कॉस का 4 घात a। अब हम साइन के 4 घात a और कॉस के 4 घात a को कैसे लिख सकते हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन का 2 घात a दो भाग में तोड़ लेते हैं और साइन के 2 घात a प्लस कॉस को भी वैसे ही करते हैं, कॉस का 2 घात a इंटू कॉस का 2 घात a। ये टूट गया दो भाग में। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो इनमें से किसी एक साइन और एक कॉस को लेंगे। इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, और उसके बाद क्या है, ये जियो का त्यों लिख लो, साइन स्क्वायर a प्लस इसके स्थान पे भी हमें चेंज करना है, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और इसको जस के तस रख दो तो कॉस स्क्वायर a। अब ये आया कहाँ से, तो यहाँ पे हम प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे लिखो साइन स्क्वायर a बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तथा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे थीटा है उसके स्थान पे हम क्या रख लिए, जब हमारे प्रश्न में a है तो हम उसके स्थान पे a रख लिए। तो इस प्रमेय से हमने मानों को चेंज कर लिया। अब आगे इसको और हल कर लो, तो जो साइन स्क्वायर a है इसका अंदर में गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a और एक का गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, तो ये देखो यहाँ पे माइनस है और ये हो गया साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा लो, फिर कॉस का भी अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। फिर यहाँ पे देखो जो जो राशि सेम है उसको जोड़ दो, और यहाँ पे देखो साइन और कॉस को पहले लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और फिर क्या ये दोनों जुड़ गया, तो देखो दोनों माइनस माइनस में है तो माइनस चिन्ह के साथ जाएगा और माइनस चिन्ह के साथ ही जुड़ जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर a इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख लिए, और फिर ये 2 और ये आ गया साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। यहाँ पे प्रमेय में हमें बताएंगे कि ये कैसे हुआ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही मान हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a, तो दायां पक्ष सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप बनाना इसको। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, सिद्ध करो कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, हमें सिद्ध क्या करना है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमें सिद्ध करना है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बायां पक्ष को ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, और ये अंडर रूट के अंदर में है। अब देखो ऐसा जब भी कंडीशन हो तो इसमें हमें क्या करना है, देखो कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, नीचे को देखना है। देखो नीचे वाला मान क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर इस प्रकार से कोई भी दिया रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे कुछ लगा होगा, अगर दो मान है, देखो 1 और 2 दो मान है, और एक मान संख्या और दूसरा मान क्या है, दूसरा मान जैसे कॉस थीटा टेन थीटा अगर ऐसे कुछ दिया हुआ है तो उसके साथ हमें क्या करना होता है, हमें गुणा करना होता है इसी मान का। तो देखो अंडर रूट के अंदर है तो हम इसको अंडर रूट के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। और ये जो मान है देखो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस के जगह में क्या आएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो नीचे वाले मान को क्या कर दिए, इन दोनों के साथ गुणा कर लिए। अब आगे यहाँ पे हल करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कोष्टक के अंदर लिख लो, और ये गुणा होके ये भी अंदर आ जाएगा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों वर्गमूल के अंदर है इसलिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको भी वैसे ही लिख लो, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा में
देखो ये वाला इन दोनों को एक साथ गुणा करेगा और ये वाला फिर इन दोनों को एक साथ गुणा करेगा। तो देखो यहाँ से थोड़ा 1 माइनस कॉस थीटा को जो का त्यों लिख लो और गुणा किसके साथ करना है, 1 के साथ। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस। फिर इसको जो का त्यों लिखो 1 माइनस कॉस थीटा को और गुणा कर दो कॉस थीटा से, ये वाला ऐसे। और नीचे वाला भी वैसे ही करना है हमें। तो नीचे वाले पद को इसको स्थिर रखो 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे गुणा कर देंगे 1 के साथ। और यहाँ क्या लगा है, माइनस। फिर इस मान को फिर से पुनः लिखो 1 प्लस कॉस थीटा और फिर इसके साथ एक बार गुणा कर दो, तो ये हो जाए कॉस थीटा। फिर आगे और हल करो, तो देखो अंदर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने में कितना आ रहा है, इसका एक तो गुणा करेंगे, जो जैसा मान है वैसा ही प्राप्त होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा प्राप्त होगा। फिर ये माइनस है, अब इसका अंदर गुणा कर लेते हैं कॉस बस का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, 1 के साथ गुणा होगा कॉस का तो कॉस थीटा आएगा। फिर माइनस कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर अंदर में फिर से गुणा कर दो, यहाँ पे देखो सेम वैसा ही होगा नीचे वाला। तो 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि 1 के साथ गुणा करने पे वही मान आएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख लो कोष्टक के अंदर में। इस कॉस का और 1 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया अंडर रूट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का अंदर हम गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस में है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया कॉस थीटा। और ये देखो माइनस है तो माइनस और माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। फिर नीचे में भी वैसे ही करना है, 1 प्लस कॉस थीटा और इसका अंदर गुणा कर दिए तो जो मान प्लस में वो माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखो जो जो हल हो रहा है उसको हल कर लो। तो ये हो रहा है, देखो ये एक सूत्र के हिसाब से बन रहा है, पहले इसको जोड़ लो। तो ये हो गया 1 माइनस, ये दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, माइनस माइनस है तो 2 कॉस थीटा हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे का जो मान है यहाँ पे देखो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे बचा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बस बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई सूत्र होता है, हाँ सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, तो देखो ये जो सूत्र है वो है ए प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, तो ए माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला सूत्र होता है। तो ये प्रमेय से यहाँ से आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस प्रकार से, ये वाला जो मान है वो a है और ये वाला जो है बी स्क्वायर है और जो बीच में दिखाई दे वो माइनस 2ab है। तो इसको हम प्रमेय में लिखेंगे, तो ये प्रमेय में कैसे लिखा जाएगा, तो ये हो गया 1 और उसके बाद क्या है, माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है और ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, उसके बाद है ये हो जाएगा कॉस थीटा और इसके ऊपर में वर्ग लगा देंगे। तो ये प्रमेय से ऐसा आ गया। नीचे में देखो अब ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका वर्ग था, इसको जैसा था वैसा रख लो। और ये यहाँ पे क्या है, 1 माइनस, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रमेय लगा के बताना होगा कि ये कहाँ से आया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रमेय में हमें मान को रखना था। तो देखो ये हो गया, मान चेंज कर लिए, इसके जगह में आ गया ये। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, तो दोनों में वर्ग वर्ग है और वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अब ये देखो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 अपान साइन थीटा और ये क्या है, माइनस है, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक, दोनों को अलग अलग कर लिए। 1 अपान साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, तो इसका जो मान होता है वो होता है कोसेक थीटा होता है और ये माइनस हो गया और इसका क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, कहाँ से आया, तो यहाँ पे प्रमेय में लिख लेते हैं कि 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा तथा
कॉस थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक, तो ये आपका राइट हैंड साइड मतलब दायां भाग, दायां पक्ष सिद्ध हो गया। समझ में आया? बाकी जो प्रश्न है उसको अगले पार्ट में देखेंगे।